हेलो, आप सभी का आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है मैथ की क्लास। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि मैं जल्द ही मैथ का भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा, तो आज दिन आ गया है कि आज से हमारा मैथ भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जो मैथ में देखिए, मैथ में हम यहाँ पे बेसिक लिखे हैं। बेसिक का मतलब होता है आधार। आधार मतलब हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले बेसिक जानकारी या फिर बेसिक चीज़ को मजबूत करते हैं, तब जाके हम डीप में बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर घर बनाते हैं तो आपका अगर जो फाउंडेशन है, न्यू है, वो मजबूत नहीं है तो आपका घर अच्छा नहीं बन सकता। उसी तरीके से ये मैथ हो या कोई सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन चाहे जो रहे आप कर ले जाएंगे, चाहे वो कितना से बड़ा ना हो। ठीक है, चाहे वो कितना से बड़ा हो, लेकिन वो क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में कर ले जाएंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आपको उसका बेसिक रूल पता होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं और मैथ का हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है क्या? नंबर सिस्टम। जब हम मैथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जिससे मुलाकात होती है वो होता है हम लोग का क्या? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, नाम से जैसे मैं आपसे बोलूं नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या, और सिस्टम का मतलब हुआ एक, हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से या फिर उसको एक रूल के अकॉर्डिंग नंबर को व्यवस्थित करते हैं और फिर जाके हम उस नंबर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहला चीज़ कि ये बनाया ही क्यों गया? बनाया इसलिए गया क्योंकि हम लोग के लाइफ में जब शुरुआत हुआ था तो काउंटिंग का जो यूज होता है, काउंटिंग मतलब गणना करना, और गणना करने की जब बात आती है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नंबर यूज करते हैं। जैसा आपको पता होगा, मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। देखिए 0 से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस टोटल 10 अंकों की सहायता से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। यहाँ कोई भी नंबर बनता है तो इन्हीं 10 संख्याओं से ही मिलके बनाया जाता है, इन्हीं 10 संख्याओं को ही लेके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम जो हमारा संख्या पद्धति है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है हम लोग का रियल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या पद्धति। दूसरा हम लोग का आता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या पद्धति। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग का रियल नंबर सिस्टम, दूसरा क्या होता है हम लोग का इमेजिनरी नंबर सिस्टम, जिसको काल्पनिक बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि ये रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए रियल का मतलब होता है वास्तविक। आपका जवाब होगा कि वह नंबर सिस्टम जिसको हम नंबर लाइन पे क्या करें? शो करें, या जिसको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता हो, उस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम लोग रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें देखिए, इसमें मैं आपसे बोलूं कि आप ये 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं ये रियल नंबर लिखे गए। कौन से नंबर है? ये रियल नंबर है। और नंबर लाइन का मतलब होता है वह लाइन जिस पे हम नंबर सिस्टम को शो करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए यहाँ से 0 होता है, कोई भी नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है या उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपका जवाब होगा सर 0 से। अगर 0 से हम फॉरवर्ड या फिर 0 से राइट साइड अगर हम जाते हैं तो वो वैल्यू जो कंसिडर की जाती है वो प्लस में की जाएगी, और 0 से अगर हम पीछे की साइड आते हैं तो वैल्यू कंसिडर की जाएगी निगेटिव में। किसमें? निगेटिव में, अर्थात ऋणात्मक में। तो ये नंबर लाइन हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं इस पे 1 दिखाना है तो आपका जवाब होगा सर 1 यहाँ पे हो गया, 2 दिखाना है तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो देखिए
जिस नंबर को या जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं या शो करा सकते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब हम लोग के रियल नंबर है, जिसको हम लोग देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे हमने इसको शो करा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे जो होगा 1 आएगा, इस पॉइंट पे 2 आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर को जो रियल नंबर है उसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, शो करा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब आता है हम लोग का क्या, इमेजिनरी नंबर सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि काल्पनिक संख्या, आपको पता है कि जो चीज काल्पनिक होती है उसे रियल में नहीं दिखाया जा सकता, उसे रियल में नहीं दिखाया जा सकता। तो अर्थात वह नंबर सिस्टम जिसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसा हो, ऋणात्मक होता है या फिर निगेटिव होता है, ऐसे नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। कहने का मतलब क्या, जिसका वर्गमूल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। जिसका वर्गमूल ऋणात्मक होता है, जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ रूट में -4, तो देखिए ये जो 4 है ये करनी में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है। तो हम माइनस के अंदर अगर कोई चीज करने में माइनस हो तो उसको हम डायरेक्टली वर्गमूल नहीं ले सकते, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और इस प्रकार जितने भी नंबर लिखे जाएंगे, जैसे आप लिख सकते हो रूट में 9, वो भी कैसा निगेटिव में, रूट में -9, तो ये सब जितने नंबर होंगे ये क्या होंगे, जिसका वर्गमूल ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, काल्पनिक संख्या पद्धति होगा। और इसके लिए एक रूल होता है, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या के अकॉर्डिंग होता है, वो होता है क्या, I² जो होता है, ठीक, I² की वैल्यू -1 होती है, I² की वैल्यू क्या होती है, -1। हम लोग इसका यूज करके हम इस दोनों जो निगेटिव में नंबर है किसमें, वर्गमूल के टर्म में है, या फिर जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उसको हम ये I² का यूज करके हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग सीधा ये बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात, जिसका वर्गमूल आपका निगेटिव में आएगा वो क्या होगा, आपका काल्पनिक संख्या पद्धति होगी, ठीक है। अब मैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटाता हूँ, फिर आगे की बात मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए ये जो हम बता रहे थे आपको काल्पनिक संख्या पद्धति के बारे में कि मतलब जिसका वर्गमूल क्या निगेटिव में होता है, तो देखिए -4 हो गया, -9 हो गया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको जस्ट बताया कि जो I² का वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, I² का वैल्यू -1, वो चैप्टर है उसमें। तो आप बस इतना जानिए कि I² का वैल्यू -1 होता है। तो अगर हम लोग के पास, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग के पास -4 है, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × -1 लिख सकते हैं, 4 × -1, क्योंकि 4 में अगर -1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। और किसमें ये रूट में है, ये किसमें, रूट में है। अब देखो क्या होगा, 4 को ऐसे रखिए, इनटू मतलब मल्टीप्लाई में है, और इस -1 यहाँ पे जो -1 है, इस -1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, I²। तो अगर हम यहाँ पे I² रखते हैं, अब देखिए अब क्या मिला हमको, 4I²। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन या फिर ऋणात्मक का जो चिन्ह था वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो हट गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जब हमें देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट होता है या 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, और ये I² में तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में होती है, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, सिंगल I हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2I, ये क्या लिखा जाएगा, 2I। कहने का मतलब कि अब इस जो -4 का हमने स्क्वायर रूट लिया वो कितना आया, 2I। मतलब अगर आपको पहचानना है कि ये जो नंबर है ये काल्पनिक है कि वास्तविक है, एक तो जवाब यही होता है कि उसका जो वर्गमूल होगा वो किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। मान लीजिए अगर ऋणात्मक में नहीं है, आपकी एग्जाम में ऐसा दे दिया 2I
2i है, कौन सी संख्या है, 2i कौन सी संख्या है। तो i का मतलब एक प्रकार से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जो भी हो उसको ट्रिकी समझिए। i का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। अगर ये i 2 के साथ है, अगर सिर्फ 2 रहता तो आपका जवाब होता सर दिस नंबर इज अ रियल नंबर, बट यहाँ पे क्या 2i है। i का मतलब इमेजिनरी 2, किसके लिए, 2 के लिए। 2 कौन सी संख्या होगी, इमेजिनरी होगी, और इमेजिनरी संख्या का नाम क्या होता है, काल्पनिक संख्या। तो ये जो आपका जवाब होगा ये क्या होगा, आपका काल्पनिक संख्या होगा। ऐसे आप 9 का निकालेंगे, अगर माइनस रूट में 9 हो, इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू -1, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू आई स्क्वायर, और ये आएगा 3i, ये 3i आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जितनी भी काल्पनिक संख्या होगी उसमें आपका i जो भी रहेगा, i उसमें हमेशा जुड़ा रहेगा अगर वो वर्गमूल से बाहर आता है। अगर वो वर्गमूल से बाहर आता है तो i उसके साथ हमेशा रहेगा, और i ही पहचान आपको क्या देगा कि जो संख्या है वो कैसी संख्या है, वो काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होगा, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करा सके वो वास्तविक संख्या होता है। और ये क्या होता है, जिसका वर्गमूल आपका निगेटिव होता है वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या की पहचान नहीं हुई, चाहे वो क्यों ना ऐसा ही लिखा गया हो, रूट में 2 हो फिर i हो, या 4i हो, या फिर रूट में 3i हो, बट इसके साथ मतलब कहने का मतलब काल्पनिक संख्या के साथ i क्या होगी, i आपकी जुड़ी रहेगी, i आपकी जुड़ी रहेगी जब ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा या फिर वर्गमूल में भी रहेगा। जैसे क्या हमने 2 को रूट में ही रखा है लेकिन i को बाहर रखा है, ठीक है। 4, अब देखिए 4i है, i मतलब है तो ये कौन सी संख्या होगी, सीधा सीधा आपका जवाब होगा काल्पनिक संख्या, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि काल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्या पद्धति जो होती है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो हम लोग का रियल नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या पद्धति। ये जो होता है ना वास्तविक संख्या पद्धति, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग का इंटीजर होता है, अर्थात पूर्णांक होता है, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल होता है। डेसिमल का मतलब दशमलव। तो देखिए अब जो ये पूर्णांक होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है, पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, धनात्मक पूर्णांक, एक होता है हम लोग का क्या, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये रहेगा आपका निगेटिव, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। अर्थात ये जो होंगे, ये पूर्णांक मतलब क्या, 1 2 3 4 ये जो होते हैं क्या पूर्णांक ही तो होते हैं, तो ये किसमें होंगे, प्लस में होंगे अर्थात पॉजिटिव में। और ये क्या होता है आपका निगेटिव पूर्णांक होता है, अर्थात वो किसमें होंगे, ऋणात्मक में होंगे, ठीक है। ये आपकी हम लोग की किसकी बात हो गई, ये पूर्णांक की बात हो गई। अभी इसका भी धनात्मक का भी क्लासिफिकेशन आगे है, वो मैं आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको रियल नंबर का यहाँ तक जो टॉपिक है उसको मैं रियल नंबर के अंतर्गत का जो टॉपिक, मतलब ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो रियल नंबर है उसका जो टॉपिक है यहाँ तक का मैं आपको आज क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है ये नंबर सिस्टम। पहला तो इंटीजर हो गया, इंटीजर 2 टाइप के, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। फिर आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव। तो देखिए दशमलव 2 टाइप का होता है, ये एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव। कहने का मतलब कि जैसे हम डेसिमल में कोई चीज़ तभी आता है जब हम उसको डिवाइड करें और वो क्या हो, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो किस में आता है, वो डेसिमल में आता है। तो अगर वो डेसिमल में आए लेकिन वो कट जाए, डेसिमल में आए लेकिन वो कट जाए, उसके बाद जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, 0.5 आएगा। ये खत्म हो गया, शांत हो गया। अब इसके बाद ये डेसिमल या फिर ये नंबर आगे रिपीट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ 1/3। अब अगर 1/3 मतलब क्या, 1 में 3 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 लिखते हैं, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, 3 3 जा 9,
फिर 1 आएगा, फिर 0, 3 3 9। तो देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, ये डेसिमल कैसा, ये कैसा जो 3 है कैसा हो रहा है, ये आपका अशांत है, मतलब रुकने वाला नहीं है। तो इसका जवाब जो आएगा 0.33333। ये ऐसे ऐसे क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो उसी पे रुक जाता है वो क्या होता है, हम लोग का टर्मिनेटिंग होता है। इसी प्रकार मैं आपको ओवरऑल फिर से टोटल समरी बताता हूँ कि जो संख्या पद्धति होती है, संख्या को एक व्यवस्थित क्रम में बनाना ही क्या होता है, संख्या पद्धति होती है। और इसका मेन जो हम लोग के चैप्टर में या फिर हम लोग के लाइफ में आने का जो रीजन है, एक प्रकार से समझिए काउंटिंग। जो हम लोग गणना करते हैं बिना नंबर सिस्टम का हम कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर सिस्टम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, वास्तविक संख्या पद्धति, दूसरा क्या होता है हम लोग का काल्पनिक संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो काल्पनिक संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या पद्धति में भी हमने डिफिनीशन आपको बताया कि वास्तविक संख्या पद्धति क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करें या शो कर सकते हो, जिस संख्या को नंबर लाइन पे दिखाया जा सके उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ऐसी पद्धति को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और अब जैसे क्या काल्पनिक संख्या पद्धति क्या है, जिसका वर्गमूल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऐसी संख्या पद्धति को हम लोग काल्पनिक संख्या पद्धति कहते हैं। मैंने आपको पहचान भी बता दिया कि आपको रियल और वास्तविक संख्या पद्धति देख के कैसे पहचानना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, वर्गमूल अगर निगेटिव में आता है तो जवाब होगा क्या, काल्पनिक संख्या। अगर आपका वर्गमूल से बाहर भी नंबर लिखा जाए, उसमें आई साथ में जुड़ा रहे, तो आपका जवाब होगा सर ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है हम लोग का पूर्णांक इंटीजर होता है, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल होता है। डेसिमल मतलब दशमलव और इंटीजर मतलब पूर्णांक। और पूर्णांक भी दो प्रकार में बांटा जाता है, वो होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो पूर्णांक होगा धनात्मक में होगा, ये जो पूर्णांक होगा ऋणात्मक होगा। फिर आता है डेसिमल। तो डेसिमल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग शांत, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। जैसे क्या कि 1/2 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 मिलेगा। अब ये क्या होगा, अब ये 0.5 मतलब क्या, रुक गया, मतलब कि अब इसके बाद आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है। लेकिन 1/3 को हमने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया, तो ये 0.333 मतलब ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसका एंड नहीं है। अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे 3 जो है ना, ये अशांत है, ये रुकने वाला नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्थगित करता हूँ, और इसके आगे का कल की क्लास की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।